जाके पैर फटे बेवाई सोही जाने पीर पर आई। अभी 8 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री महिला दिवस मनाए, जेकरे खुद महिला नहीं है है ना। और मज़े की बात है कि पूरे देश की सरकार, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट और उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, सभी मुख्यमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट, हमने यूपी में तो देखा कि सारे मिनिस्टर बंगाल गए हुए हैं। मतलब वो ममता बनर्जी जी इतनी ताकत है कि पूरे देश की सरकार उससे लड़ रही है और वो अकेले सीना ठोक के सबसे लड़ रही है। वहाँ किसी का चारा नहीं गलेगा। बंगाली कह रहा है, वो बोलता है बंगाल में, बंगाली भाषा में कि आओ तो हम बताएं। ये वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। ममता एक मजबूत नेता है, ममता के साथ लोगों का संबंध है और ममता वहाँ सरकार बनाएगी। अब ये योगी जी बनाए, ये कौन क्या कहते हैं, देखिए नाम हमको नहीं आ रहा है। ये जो योजना बनाए थे, अगर नहीं वो दूसरा था, हाँ कोई इसी तरह का बनाया था। देखिए अगर दर्द कहने का तात्पर्य हमारा है कि जिस लड़की के साथ रेप होता है और 12 बजे आप लाश जलवा देते हो, रात को परिवार को भी लाश नहीं देते हो, ये क्या तमाशा है हाथरस में, ये क्या तमाशा है। तो इस नाते जो अभी एक मैं पत्रिका में पढ़ रहा था, 88 रेप डेली हो रहे हैं यूपी में। ये आंकड़ा जो बता रही है सरकार सब फर्जी है। अभी अगर बनारस की बात करिए, कोई दिन बता दीजिए जिस दिन हत्या ना हो रही हो। अभी खालिसपुर में हमने देखा भी हत्या, हर रोज़ हत्या हो रही है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन ना हो रहा हो। तो ये सरकार, बल्कि हत्या प्रदेश, बलात्कारियों का प्रदेश कहा जाए, सरकार कही जाए, हत्या और बलात्कारियों की सरकार कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो हमारी बतिया नहीं मानते ना। उनको हमने कहा कि आप एक आध हफ्ते के लिए बाहर चले जाओ कहा इसका मतलब हम कहे कुछ नहीं, आप बाहर चले जाओ और खाली चार्ज दे दो 1 हफ्ते के लिए, हम सब ठीक कर देंगे 1 हफ्ते का मुख्यमंत्री बनना, 1 हफ्ते का मुख्यमंत्री नहीं, हम चार्ज मांग रहे थे और उसमें हम दिखा देते कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक होती है। 1 घंटे के अंदर यही दरोगा, यही एसपी, यही डीआईजी हाँफते सड़क पर दिखते। इन लोगों को सरकार रुआब से चलती है कि चिरौरी से चलती है, हाथ जोड़ने से चलेगी, गिड़गिड़ाने से थोड़े चलेगी। अधिकारी तो गुलाम होता है सत्ता का, सत्ता का मुख्यमंत्री जैसे चाहे वैसे हाँपेगी। हमने देखा है मायावती का शासन, जब वो निकलती थी तो हाँपते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे लोग। वो रुतबा था कि हम आंकड़ा साफ साफ पेश करेंगे। जी जी, आप उसको, अगर कोई व्यक्ति थाने जा रहा है तो वो अपराध पंजीकृत होगा। जी। वो आंकड़ा, ये अगर इस समय सरकार का आंकड़ा अगर 1000 है, वो भले हमारा 10,000 चला जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही आंकड़ा पेश कराएंगे। देखिए सत्ता की तो हवा निकाल दिया राकेश टिकैत ने। अब ये सरकार 18 जिले में किसान आंदोलन को जाट आंदोलन बताने में लगी है उधर कि ये जाट, वहाँ चूँकि ये 13 में दंगा कराए तो जाट को उसकाए कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तो जाट और मुसलमान को लड़ा दिया, जाट भी मरा, मुसलमान भी मरा। दंगा कौन कराया? बीजेपी ने कराया। और कौन कराया? बीजेपी के लोग कराते हैं दंगा फंगा, ये दंगाई पार्टी है जी। उसका लाभ बीजेपी ने लिया ना, उसका लाभ बीजेपी ने लिया। उनको समझ में तब आया जब किसान आंदोलन हुआ। फिर भी सत्ता मिल जाती है इनको। देखिए ये लोग क्या कहते हैं, जुमलेबाज हैं, झूठ बोलने के एकदम माहिर हैं, झूठ को सच साबित करने में भी माहिर हैं। देखिए जैसे रोज़ रोज़ दाल खाते खाते आदमी उब जाता तो सोचता कि चलो वह चटनियाँ मिल जाए। तो 22 में जो चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा, एक समय था कि श्री राम के नाम पे चुनाव हुआ, एक समय आया कि जय भीम के नाम पे चुनाव हुआ, अब एक समय आ रहा है कि जय सुहेल देव राजभर के नाम पे चुनाव होगा। ठीक है जी, आए, हमारा उनका पूरा समर्थन है, हमारी पार्टी का, हम किसान हैं, उनको समर्थन है। और फ़ायदा नुकसान तो निश्चित है कि उसका लाभ बीजेपी के खिलाफ जाएगा, तो उसका लाभ तो भागीदारी संकल्प मोर्चा को ही मिलेगा। जी तो सही है, कह रहे हैं, वो तो चला ही रहे हैं, कहाँ नहीं चला रहे हैं।
आज के तारीख में बगैर भागीदारी संकल्प मोर्चा के ना सपा की औकात है, ना बसपा की औकात है, ना कांग्रेस की। सरकार नहीं बना सकती। नहीं, छोटे दलों से गठबंधन करने को तैयार। खाली जबान पे खाली जबान पे है। 1 साल हमसे तो खुदा हो गया, 1 साल से बात नहीं होती है तो हम कैसे मान लें? उत्तर प्रदेश में जिसको भी सरकार बनानी हो, बीजेपी अपने दम पर थोड़ा सरकार बनाई है। ओम प्रकाश राजभर खड़े हुए तब सरकार बनी ना। तो जब हम चाहते हैं तब हमें 22 में फरियाद देंगे, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। कहाँ जीतेंगे धरियाँ? वही उत्तरी दक्षिणी और कैंट में चाहे जितना उछड़ लें चलें, हमें 1 सीट नहीं जीतने देंगे इन लोगों को। मोर्चा हमारा कमज़ोर थोड़ा इतना है। बीजेपी इस नाते परेशान है कि 18% राजभर का वोट है, 18% मुसलमान, 18 दूनी 36। अभी हमारे कुशवाहा जी बाकी हैं, पटेल जी बाकी हैं, चौहान बिंद बाकी हैं, पाल प्रजापति बाकी हैं। तो ये और जाति, शशि सिंह बाकी हैं, संतोष पांडे बाकी हैं। अरे इन सब जातियों के लोग उसमें भी तो हैं भाजपा में। बिहार में नुकसान हुआ भाजपा नहीं, को। इन सब जातियों लोग भाजपा में वो भी तो काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, यानी पूरा 100% आप ही के पास आ जाए। ऐसा नहीं, हम 100% तो नहीं कहा। 43% अति पिछड़ों का वोट है, यही सरकार बनाता और बिगाड़ता है। 43% अति पिछड़ों का और 22% मुसलमान का। 65, 100 में 65 हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। आज पूरे देश में महंगाई को लेकर के जो सरकार उत्तर प्रदेश और देश में सरकार बनी, ये सरकार महंगाई पे इसका ध्यान नहीं है। ये जनता का ध्यान भटका रही है, कभी पाकिस्तान तो कभी मंदिर मस्जिद तो कभी चुनाव को लेकर के बिना वजह बयानबाजी करना। आज जिस मुद्दे को लेके सरकार बनी कि महंगाई हम कम करेंगे, आज उठा के आप देखिए कि जो पेट्रोल 60 रुपये में मिलता था वो 100 पहुँच गया। जो सरसों का तेल 50 रुपया केजी मिलता था आज वो 100 रुपया पार कर गया। जो अरहर की दाल 60 रुपये में थी आज वो 125 पार कर गई। गैस सिलेंडर जो 400 को मिलता था आज वो 800 के ऊपर चला गया। तो इस महंगाई से पूरे देश की जनता त्राह त्राह कर रही है। और जब ये सरकार सत्ता से बाहर रहती थी तो हमने मोदी जी का भी भाषण सुना है कि मित्रों बताओ पेट्रोल का क्या हुआ, डीजल का क्या हुआ, गैस का क्या हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। तो अब इस सरकार को वो सब चीज़ें बात नहीं याद आ रही है क्योंकि सत्ता में है। तो जनता को इस महंगाई से निजात कैसे मिले, इसलिए जनता से हमारी अपील है कि निजात तभी मिलेगा जब ये सरकार की विदाई होगी। उसके पहले ये अडानी और अंबानी कुछ उद्योगपतियों के हाथ में ये सरकार खेल रही है। पूरे प्रदेश में अपराध चरम पे है और गुंडा राज कायम हो गया है। जिस नारे को लेकर के ना गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो गुंडा राज इतना चरम पे हुआ कि पुलिस मारे जा रहे हैं। आए दिन देखा आपने, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, कहीं घटनाएं। और भ्रष्टाचार के एक कल तक लाश गाँव से श्मशान घाट जाती थी। भ्रष्टाचार इनके सरकार में इतना चरम पे हुआ कि लाश श्मशान घाट से गांव गई है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या नज़ीर दिया जा सकता है? जिस सरकार में एसपी गुंडा टैक्स मांगता हो कि 5 लाख महीना दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। 1 महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दे पाया तो गोली मार दिया। इस सरकार में अधिकारी अगर सही बात बोल दे तो वो सस्पेंड हो जाएगा। पत्रकार अगर सही बात बोल दे तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। नेता अगर कहीं सही बात बोल दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ये शुद्ध रूप से ये सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई है। इससे निजात दिलाने के लिए जनता चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के आए दिन लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार चरम पे हो रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।